चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 19 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम एयर साइन के लिए देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करेंगे हम विद द जेमिनी। 7 कार्ड स्प्रेड है वीकली रीडिंग्स में जो मैं यूज़ करती हूँ, और हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होता है, तो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। चलें जी, जेमिनी के लिए सूरत हाल देखें क्या है। अच्छा जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, मून, डेविल और किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा भाई, जेमिनी लोगों के लिए अच्छे दिन आने में मज़ीद अभी कोई 1 महीना बाकी है। आई होप तब तक आप लोग सरवाइव कर सकें। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, एड आ रही है जी कहीं से। ये फाइनेंशियल एड हो सकती है, ये मॉरल एड हो सकती है, ये रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो पॉजिटिव है और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। मंडे वाले दिन मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं से अगर मसलन लेट्स से कि आपको पैसे भी चाहिए हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई हेल्प जो है वो चांस है कि मिल जाएगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा या तो कंपटीशन है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसके अंदर आप खड़े हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी ही आदतों के अगेंस्ट खड़े हों इस टाइम के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, नाउ यू वांट टू रिड्यूस दैट, या ओवर स्पेंडिंग की आदत है, नाउ यू वांट टू रिड्यूस दैट, तो उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अच्छी पॉजिटिव बात ये है कि आपके अंदर कैपेसिटी भी है और आपकी पोजीशन भी ऐसी है कि जहाँ पर भी आप स्टैंड लेंगे ट्यूसडे वाले दिन आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपका जो जिसको कहते हैं ना कि वो ख्याल जिसके ऊपर आप खड़े हैं या जिस बात के लिए आप फाइट कर रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के साथ। कुछ ऐसी बात, चांस ये हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बात कही गई, कोई ऐसी चीज़ कही गई जो बहुत दिल को लगी है आपके, और इसका हल कोई नहीं होता सिवाय इसके कि आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, जो कि यहाँ पे आपको काफ़ी दिन लग रहे हैं शायद बाहर आने में। 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, आप उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन हुई है जिसके साथ भी हुई है, आपने उस पर्सन को शट डाउन कर दिया। ये वर्क प्लेस के ऊपर हो सकता है, ये रिलेशनशिप के ऊपर हो सकता है। रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, किसी तरह से भी सूरत हाल बन सकती है। तो आप जो है वो उस पर्सन को शट डाउन कर रहे हैं, जस्ट शटअप कॉल दे रहे हैं कि मुझे आपसे मज़ीद ना कोई बात करनी है ना कोई बात सुननी है। लेकिन फिर मून है यहाँ पे। मून जो है ना वो आपको अंदर ही अंदर, देखिए मून का कार्ड जो है ना, अगर आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तो मून का कार्ड आपकी कमज़ोरी को शो करता है और आप अंदर ही अंदर डूबते चले जाते हैं। ये नेगेटिव अगर थॉट्स होंगी तो और मज़ीद नेगेटिव से नेगेटिव होती चली जाएंगी, और उसका नतीजा यहाँ पे नज़र आ रहा है अगले दिन डेविल का कार्ड। आप अपने ही किसी मसले के अंदर जो है वो मज़ीद फंसे हुए हैं, और ये कोई बुरी आदत हो सकती है, इवन ड्रिंकिंग हो सकती है, किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप की नीड हो सकती है जिसने आपको बिल्कुल घेरा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और आप किसी तरह से उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। तो बेहतर ये होगा कि जो भी मामला जो है वो वेडनेसडे वाले दिन हो, आप उसको पहले ही मतलब उसको साथ ही काउंटर करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं काउंटर करने की कोशिश करेंगे, आप एक बुरे मामले में या मज़ीद मुश्किल में फंस सकते हैं। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स है। नाउ यहाँ पे आपको क्लैरिटी वापस मिल रही है संडे वाले दिन, और आप एक दफ़ा फिर जो है, अब या ये कह लें कि वो जो आपके जहन पे गुबार था, गुस्सा था, नाराज़गी थी, डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, टेंशन थी, वट एवर अब आप उसको नाम देंगे, या वट एवर टाइप ऑफ फीलिंग यू विल हैव, आप उससे बाहर आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये कोई एक्वेरियस हो जो कि आके आपको कुछ 4 बातें सुनाए और आपको आपकी पोजीशन पे या आपकी जगह पे वापस लेकर आए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो। सो अपना ज़रा ख्याल रखें, लोगों की बातों को इतना दिल पे मत लगाएं। लेकिन मसला असल में ये है कि जब आपके हालात बुरे चल रहे होते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इतने ड्रेन आउट हो जाते हो कि आपको पॉजिटिव चीज़ को या कैसे लेना है और नेगेटिव को कैसे हैंडल करना है, आपको ये भी समझ नहीं आती है। सो मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लिब्रा।
लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं 7 कार्ड स्प्रेड में मंडे 19 दिसंबर। चलें जी, यहाँ पर भी मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड से बात शुरू हुई है और 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, देन आई हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। कोई बहुत अच्छे मामलात नहीं हैं जी यहाँ पर भी, सैडली इनफ। ओके जी, मंडे का दिन तो वैसे ही थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं आप, किसी ना किसी मामले में उलझे हुए हैं। ये काम के हवाले से भी हो सकता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कहीं पे कुछ रुकावट आ गई है, समझ नहीं आ रही कि कैसे डील करना है। रिलेशनशिप है, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हुआ है, ऑलरेडी हुआ है और अब आपको समझ नहीं आ रही कि रिजॉल्व कैसे करना है। सो अगेन आपके लिए भी यही एडवाइस है कि जब तक आप वो पहला स्टेप नहीं लेंगे, असल में 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो इस बात को पॉइंट आउट करता है कि आपको, आपके अंदर यकीन ख़त्म हुआ है, फेथ नहीं रहा है आपको, और आप बजाय इसके कि कोई कदम उठाएं, आप वहीं पे खड़े कांप रहे हैं और अपने आप को आपने इतना बंधा हुआ और मजबूर मान लिया है नहीं है, मान लिया है कि आपको, आपके जो सामने रास्ता है ना, आप उसको भी अप्रोच नहीं कर पा रहे। सो पहला कदम उठाएं, ठीक है, तो रास्ता खुद बहुत खुलता चला जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ये वर्क प्लेस के ऊपर सिचुएशन हो सकती है। पहला दिन जितना मुश्किल था, अगला दिन जो है वो उतना ही बेहतर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आप ये समझ लें कि आप लोगों के सामने या तो कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं या किसी तरह से कोई अपनी एबिलिटी का इजहार कर रहे हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। ये जो भी कुछ आप कर रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन, ये काफ़ी सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, जिसमें लोगों की अप्रिसिएशन है, लोगों की एक्नॉलेजमेंट है, आपकी तारीफ़ की जा रही है, कहा जा रहा है कि आपने शानदार काम किया है। हो सकता है कि पिछले दिन आप कोई प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं जिसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा वाह वाह और तारीफ़ हो रही है और उसके बाद आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन में फ़ील करेंगे। मैजिशियन का कार्ड है, मज़ीद फर्दर कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप कोई जो प्रोजेक्ट है उसकी लीडिंग पोजीशन पे आ जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपना काम जो है वो किसी बेहतर अंदाज में चलाते हुए नज़र आएँ। ये हो सकता है कि ऑलरेडी ये काम जो है आपका अपना ज़ाती कोई काम हो, ठीक है, और उसके ऊपर आपने कुछ जो तब्दीलियाँ की हैं या कुछ नया जो उसके अंदर ऐड ऑन किया है, तो वो चीज़ें जो हैं वो अब आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसी फीलिंग जिसमें इंसान समझता है ओहो पैसे बहुत थोड़े हैं तो ध्यान से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वीक जो है वो जब 19 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आते आते वैसे ही एंड ऑफ द मंथ पहुँच रहा होगा, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे ये सोचें कि अच्छा पैसों को ज़रा संभाल के इस्तेमाल किया जाए, नेक्स्ट अमाउंट आने में अभी टाइम है। सो चीज़ों को ज़रा वेल कैलकुलेटेड अंदाज में ख़र्च करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी यही है, आपने जो कोई काम करके दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिए हुए हैं, यू आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट फ्रॉम देयर। और 3 ऑफ सोर्ड है, बहरहाल कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। हो सकता है कि वो बात, वो चीज़ जो आप होने के मुंतज़िर हैं, ठीक है, यहाँ से 7 ऑफ पेंटिकल से वो चीज़, वो काम, वो बात, वो शख्स, कोई भी चीज़ हो सकती है ये जो कि जिसके लिए आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई छोटा इंतज़ार नहीं है, ये काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपका ख्याल था कि शायद अब इस वीकेंड पे हो जाए कुछ, लेकिन वो नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। 3 ऑफ सोर्ड्स है, अगर होगा भी तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन कोई ऐसी हो भी तो वो भी आपके लिए पेनफुल रहे और आप उसके अंदर जो है ना मज़ीद डिप्रेस या सैड जो है वो फील करें। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड एयर साइन जो कि मेरे पास एक्वेरियस बनता है, उसके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, एक्वेरियस के लिए भी रीडिंग ओपन हो रही है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ और साथ ही 7 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट।
अच्छा जी, यहाँ जो मामला नज़र आ रहा है, दो बातें पॉसिबल हो सकती हैं। अगेन, अगर ये एस ऑफ पेंटिकल्स करियर के हवाले से है तो आप इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को, इस आइडिया को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, क्या करना है, आप उसके ऊपर कन्फ्यूजन का शिकार है 7 ऑफ कप्स के साथ, और आपको डर महसूस हो रहा है। अच्छा, ये ना इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, अगर ये वर्क रिलेटेड चीज़ हो तो ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसमें आपको प्रोजेक्ट लीड करना है, और यही चीज़ जो है वो अब आप जो है उसका हिसाब किताब लगा रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन 7 ऑफ कप्स के साथ कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि नुकसान ना हो जाए। उसके बाद यहाँ 2 ऑफ कप्स है, पार्टनरशिप डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। अब ये पार्टनरशिप जो है, अगर तो ये इन्वेस्टमेंट थी तो ज़ाहिर बात है बिज़नेस पार्टनरशिप होगी, अगर ये करियर के हवाले से नहीं है, रिलेशनशिप के हवाले से है, तो ये एक रोमांटिक पार्टनरशिप जो है वो हो सकता है कि हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि आपको इस काम की वजह से या इस पर्सन की वजह से अपना शहर, अपना टाउन, ठीक है, रहने की जगह जो है वो तब्दील करनी पड़े, वर्क प्लेस तब्दील करना पड़े, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि शिफ्टिंग जिसमें होती है वो यहाँ पे एक उसकी ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स है, रिसर्च वर्क चल रहा है, मुख्तलिफ आइडियाज़ जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और उनको फाइनलाइज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पास 2 आइडियाज़ हों जिनको बहरहाल आप रिसर्च कर रहे हैं, कैसे किसको चलाना है, कैसे करना है, कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है और किस तरह से चीज़ें चलाई जाएंगी, उनके बारे में एक थॉरो स्टडी जो है वो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे किसी एक बात के ऊपर आपका दिल आ गया कि हाँ ठीक है ये कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक डाउट है आपके जहन के अंदर। यही वजह है कि आप फौरी तौर पे चीज़ों को मतलब जिसको कहते हैं ना क्या कहते हैं फ़िज़िकल लेवल के अंदर चीज़ों को शायद ना ले जा सकें, या आप थोड़ा सा डिले जो है वो करें। यहाँ पे हामिद जो है ये भी इसी बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि बेटर कि आप जल्दी करके बाद में पछताएं, बेटर इज़ दैट कि आप पहले उसको अच्छे तरीके से सोचें, बार बार फ़िल्टर करें, बार बार चेक करें उसको कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती, कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। सो ये कुछ ना कुछ ऐसा जो कि नया स्टार्ट हो रहा है और आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे चांस ऐसा बन रहा है करियर या रिलेशनशिप के हवाले से, बट यू आर नॉट वेरी मच श्योर। आप जब भी चीज़ों को इस वीक में अंदाज़ा लगाएंगे, हिसाब किताब लगाएंगे, उसके बाद फिर अगली कोई बात हो सकेगी। सो ये थी रीडिंग जो कि क्यूरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।